7 लड़कों ने मुबैना तौर पर ज़्यादती की। कपड़े घर में सिलाई करी, दरवाजा खुला होता, मैं वगैरह दम करवाने गई थी। फिर आते हैं 2 जने ऊपर, मुझे कैंची मारते हैं, मुझे रुमाल सूंघा, फिर होश नहीं है। जब होश आई है मुझे तो अंधेरा अंधेरा था, ये ड्रिंके वगैरह पी रहे थे, इन्होंने शराब भी डाल के मुझे दी, चीखे चीखे मारी है। फिर मुझे मारते रहे, कानों पे चपेड़े मार मार के, कोई इधर से खींच रहा, कोई इधर से खींच रहा। पुलिस आई, क्या कहती है पुलिस? आप इधर आओ, जल्दी से आओ, कुड़ी जवेदी है, बच्ची है, फटाफट आ। मुझे गालियां बक के बुलाती है ये। मैंने बोला हम दही हैं, मेरी बच्ची गवाह होगी, आगे से मुझे आप गालियां दे रही हो। नहीं, नरगस परवीन ने एक को पकड़ा था, ले दे के बड़ी रकम लेके इसने 10 लाख रुपए। वो फीम चरस बेचते हैं पठान, वो पहले भी इसके जानने वाले थे नरगस परवीन के, क्योंकि लोगों की बच्चियों के इज्जत के पैसे खाने वाली है, इंसाफ देने वाली औरत नहीं है। और मुझे कह रही थी मैंने जेल में भेज दिया। नाज़रीन, लाहौर में एक ऐसा दर्दनाक वाकया हुआ। इस 14 साल बच्ची के साथ 7 लड़कों ने मुबैना तौर पर ज़्यादती की, यानी कि घर से अगवा किया इस लड़की को मुबैना तौर पर, और अपनी जगह पर ले जाकर 7 लड़कों ने मुबैना तौर पर इस बच्ची के साथ ज़्यादती की। अगवा क्यों किया, कैसे किया और क्या कहानी थी इसके पीछे, इससे बात करते हैं इन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है आपका? जैनब। ज़ैनब। ये आपकी वालिदा है? जी। अच्छा, आपका नाम क्या? फरजाना। क्या हुआ था ज़ैनब? कौन थे वो लोग जो घर से अगवा करके लेकर जाते हैं? जानती तो नहीं हूँ, पर कपड़े घर में सिलाई करी, दरवाजा खुला होता, मैं वगैरह दम करवाने गई थी। ऐसे ही 2 बहनें पानी भरने लगी तो मैं घर पे अकेली थी, कपड़े ऐसे ही आते हैं 2 जने ऊपर, अच्छा। मुझे कैंची मारते हैं। वो आप उनके पास होती है, मैं उन्हें कैंची मारती हूँ, आगे से मुझे वो पड़ जाते हैं और मुझे रुमाल सूंघा, फिर होश नहीं है। जब होश आई है मुझे तो अंधेरा अंधेरा था, ये ड्रिंके वगैरह पी रहे थे, इन्होंने शराब भी डाल के मुझे दी। तो मैंने गिलास वहाँ पे तोड़ दिया। तो उसके बाद कोई इधर से खींच रहा, कोई इधर से खींच रहा। हमारे कहते हैं हमारी महफिल में बैठ, कहाँ पर लेकर गए हैं आपको घर से अगवा करके? वो दरख्त, वो बेल वाला घर था, यानी कि जगह समझ नहीं आई आपको? उनके घर के बाहर बेल लगी। अच्छा, फिर बेल लगी हुई था। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ पर कितने लोग जब आए थे आपके घर आपको अगवा करने के? 2 जने। 2 थे। उनको जानती नहीं थी आप? पहले नहीं कभी मुलाकात हुई उनसे? नहीं नहीं, अच्छा। कभी भी नहीं। तो फिर वो कहाँ लेकर गए आपको? मुझे नहीं पता यहाँ कहाँ पे लेके गए, बेल वाला घर था, किधर लेके गए हैं। अच्छा, फिर वहाँ पे कितने लोग थे और? वहाँ पे 7 लाइटें उन्होंने ऑन की, शराबे वगैरह पी रहे। कहते हमारी, शराबें पी थी? जी हमारी, कहता हमारी महफिल में बैठी हमारे साथ ये करो। मैंने कहा तो बस तफिरुल्लाह, मुझे घर छोड़ के, मैंने चीखे चीखे मारी है। फिर मुझे मारते रहे, कानों पे चपेड़े मार मार के, कानों में, मारते भी रहे हैं? हाँ जी, पानी भी डाला इन्होंने कानों में। अच्छा, जबरदस्ती करते रहे हैं तुम्हारे जी साथ? सब ने शराब पी हुई थी? जी अच्छा, तुम्हें भी पिलाते रहे हैं? जी, मैंने गिलास तोड़ दिया, मैंने अपने आप को फाड़ डाल दिया था। कोई इधर से खींच रहा, कोई इधर से खींच रहा। अच्छा, मुबैना तौर पे जो ज्यादती वो करते रहे हैं तुम्हारे साथ, उनके पास असला वगैरह भी था, असले के जोर पर करते रहे या फिर सिर्फ? उनके पास आया था। अच्छा, असला था। जी उन 7 में से किसी को नहीं जानती तुम? नहीं, किसी को भी नहीं जानती, मैंने शक्ल पहली दफा देखी थी इनकी। पहली दफा देखी है? जी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? पुलिस के पास नहीं गए? घर कैसे वापस आई फिर? वो उसके लड़के की कैब घर पे गिर गई थी, चोट की निशानी तो घर पे गिर ही जाती है। अच्छा, तो इसके बाद तुम्हारे घर पे गिरी थी क्या? जी, अच्छा, तो कैब से इन्होंने देखा है और तपड़ी लगी हुई थी, वो उसके पाँव के निशान, पाँव पे भी लगे हुए थे। अच्छा, लड़का अपने पाँव के निशान छोड़कर चला जाता है और प्रूफ के तौर पर वो अपनी कैब छोड़कर चला जाता है जी आपके घर? जब जी। उसको बेहोश अच्छा, करके फिर पुलिस के पास गई? पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं किया। नरगा कॉल की। आपने 15 पे कॉल की? फिर आप कहाँ पे थी जब आपकी बेटी को अगवा किया जा रहा था? हम दम करवाने के लिए गए हुए थे, हमें गढ़ वगैरह निकले थे, मैं और मेरा मियाँ और मेरी बड़ी बेटी। अच्छा, 3 बहनें ये घर में थी, 2 फिल्टर से पानी भर रही थी। जैनब घर में कपड़े सिलाई कर रही थी। वो कैसे दरवाज़ा खुला हुआ था, कैसे वो ऊपर हमारे अंदर दाखिल हुए। इसने उसको गालियाँ वगैरह दी हैं, दफ़ा आ जाओ, तुम कौन हो हमारे अंदर आए हो। एक हाथ में उसके फिल्टर था, एक हाथ में उसके बेहोशी वाला रुमाल था। अच्छा, वो कैसे इसने उसको कैंची मारी है, उसने मुंह पे रुमाल मारा, इसको उठा के ले गई। जब बेटा घर पे तुम्हें अगवा किया जा रहा था मुबैना तौर पर, तो तुम्हारे घर में और कौन कौन थे? और घर पे कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था? नहीं तुम अकेली थी घर पे? जी, बस। अकेली होने का फायदा उठाया। उनको कैसे पता चला कि तुम घर में अकेली हो? ये नहीं पता। ये नहीं पता उनको? अच्छा, फिर पुलिस को आपने बताया, कॉल की, फिर पुलिस आई, क्या कहती है पुलिस? जी, मैंने कहा ऐसे बच्ची मेरी गवाह हो गई है। कह रहे बीबी आप आओ, आपका पर्चा काटे। अच्छा, उन्होंने पर्चा काट के जब तशवीश नरगस परवीन के पास जाती है, ये मुझे बुलाती है, मुझे बोलती है फरजाना
आप इधर आओ, जल्दी से आओ, कुड़ी या वेदिए बच्ची है, फटाफट आ। मुझे गालियां बक के बुलाती है ये। मैंने बोला अम्म दही है, मेरी बच्ची गवाह होगी, आगे से मुझे आप गालियां दे रही हो। ये इन्वेस्टिगेशन खातून के अल्फाज है, खान, नरगस परवीन खान। इंचार्ज है। जी जी, थाना कौन सा है? शदरा थाना। शादरा थाना। जी, ये पठानी है ना, तो इसने पठानों की मैथ ली। पुलिस ने FIR दर्ज कर दी थी आप? जी जी ठीक है। जी, 3 अगस्त को ये वाकया होता है, 4 तारीख को मुझे ये मिल जाती है। पुलिस ने FIR में जो आपके मुल्जमान हैं वो नामजद किए हैं या नामालूम है? मालूम का पर्चा कटवाया था, जब तो मुझे भी नहीं पता था। पकड़े नहीं है पुलिस वालों ने उनको? नहीं, नरगस परवीन ने एक को पकड़ा था, उसको ले दे के बड़ी रकम लेके इसने। यानी कि नरगस परवीन ने रकम ली है? जी जी, आपके बकौल कितनी रकम ली है? 10 लाख रुपए। मुझे वो जब लड़के ने बाइक मारी है, कह रहे हमने तो पैसे भरे हैं। वो फीम चरस बेचते हैं पठान, वो पहले भी इसके जानने वाले थे नरगस परवीन के, इसको मंथरियाँ वगैरह देते थे वो नरगस परवीन को। लेकिन बहुत ही घटिया औरत है, इसके ये गंदे खून की पैदाइश है। क्या कहना चाहेंगे? IG साहब देख रहे हैं और SP सिटी देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? SP साहब से, IG साहब से, मरियम नवाज से, नवाज शरीफ से मेरी यही अपील है, इसकी नरगस परवीन की वर्दी उतर जाए, क्योंकि लोगों की बच्चियों के इज्जत के पैसे खाने वाली है, इंसाफ देने वाली औरत नहीं है। और मुझे कह रही थी मैंने जेल में भेज दिया, उसी लड़के ने, मैं थाने से वापस आई हूँ, बाहर निकली हूँ, आगे आके उसने मुझे बाइक मारी है, कह रहा क्या तू कर सकती है मेरा। नाज़रीन, ये इस बच्ची की कहानी है और ये वाकया सगियाँ जो बलोचों वाली बस्ती है वहाँ पर पेश आता है। और इस लड़की के बकौल ये कहना है कि 2 लड़के मुबैना तौर पर मुझे घर से अगवा करते हैं और अगवा करके मुझे अपने प्लेस पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर 5 लोग और होते हैं, यानी कि 7 लड़कों ने मुबैना तौर पर मेरे साथ ज़्यादती की। इस लड़की का ये कहना है। तो आपको क्या लगता है, पुलिस ने क्यों नहीं कार्रवाई की? पुलिस ने अरेस्ट क्यों नहीं किए? मुल्ज़मान को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? क्या वजह है? इसके पीछे क्या सवाल उठता है? ये आप लोग भी समझदार हैं, मुझे बताइएगा कमेंट्स में लाजमी, और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि मरियम साहिबा और IG पंजाब इस वीडियो पर नोटिस लें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।